बात मौसम की करते हैं। देश के कई राज्यों में मानसून का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश और बाढ़ ने जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। हिमाचल, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और बाढ़ ने तबाही मचा दी है, तो मैदानी इलाकों में उफनाती नदियों ने हजारों जिंदगियों को इस वक्त संकट में डाल दिया। एक तरफ नुकसान की खबरें चिंता बढ़ा रही हैं, तो दूसरी तरफ दिल दहलाने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। मौसम विभाग ने लोगों की चिंता यह कहते हुए बढ़ा दी कि अभी कई राज्यों में लोगों को अलर्ट पर रहना होगा, क्योंकि बारिश हो सकती है। तो आपको भी अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि आफत का दौर अभी थमने वाला नहीं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देश के कई हिस्सों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान, झारखंड, यहां भी तेज बारिश के आसार हैं। इसका मतलब यह कि कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश हो सकती है। यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हिमाचल, इन जगहों पर बारिश का अलर्ट है। आसमान से अब तक जो आफत बरसी है, उससे सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र बदहाल है। प्रयागराज और वाराणसी में सड़कों पर समंदर जैसा नजारा है। आलम यह कि मोहल्ले में बाढ़ इस तरह से कि पहली मंजिल तक पानी पहुंच चुका है। लोग जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने 7 बड़ी तस्वीरें हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान। बड़ी बात यह कि अभी भी इन राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है, यानी कि अगले कुछ घंटे या यूं कहिए कि अगले कुछ दिन और ज्यादा मुश्किलें बढ़ा देंगे। सबसे ज्यादा स्थिति खराब हिमाचल प्रदेश की है, क्योंकि पहाड़ी राज्य है और इस पहाड़ी राज्य में लगातार भूस्खलन भी एक बहुत बड़ी चिंता है। स्थिति यह है कि देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो मैं आपको मैप पर बताता हूं कि वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर हेवी रेनफॉल का अलर्ट है। इसमें राजधानी दिल्ली, इसके बाद चंडीगढ़, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड। आप ये जो देख रहे हैं, इस भारत के मैप में देख रहे हैं कि कहां कहां भारी बारिश की चेतावनी जारी है। अब ऑरेंज अलर्ट की बात करते हैं। किन राज्यों में ऑरेंज अलर्ट? इनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये 2 पहाड़ी राज्य, यहां पर कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। मध्य प्रदेश भी इसमें से एक है। छत्तीसगढ़ और गोवा भी है। असम के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और मणिपुर में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तकरीबन आप देखें अगर मैप में, तो भारी बारिश वाला जो अलर्ट था, रेड अलर्ट जो था, वो कई राज्यों में था, उसमें दिल्ली भी शामिल है। और अब इन राज्यों में आप देख रहे हैं कि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अब तक आसमान से जो आप मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये वाराणसी की तस्वीरें। वैसे वाराणसी बाबा विश्वनाथ की नगरी है, बहुत खूबसूरत नगरी है, लेकिन इस वक्त कैसे इसकी सूरत बिगड़ गई है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सड़कों पर जहां तहां पानी भरा हुआ है, लोग परेशान है। ये एक तस्वीर देखिए, सड़क किनारे की तस्वीर है। बाबा स्वयं विराजमान हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है मानो मां गंगा उनका अभिषेक करने के लिए खुद वहां तक पहुंच गई हैं। हमारे सहयोगी आशुतोष की रिपोर्ट आप देखिए। नगरी वाराणसी में मां गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। गंगा घाटों को छोड़ अब सड़कों और गलियों की ओर चल पड़ी हैं, और उसके बाद क्या तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कि फिलहाल इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी के लंका इलाके में है और ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं, और हमारी कोशिश है कि बाढ़ की एक एक तस्वीर, एक एक जो रिपोर्ट है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। फिलहाल अगर लंका इलाके की बात करें तो यहाँ की सड़कें जो हैं वो पूरी तरीके से लबालब भर चुकी हैं। ये किसी नाले या फिर बारिश का पानी नहीं है, बल्कि ये गंगा का पानी है, जो कहीं ना कहीं अब घाटों को छोड़ते हुए यहाँ तक पहुंचाया है। और इसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो आपको साफ तौर पे नजर आ रही होंगी कि जो लोगों की परेशानियां हैं, जो मुसीबतें हैं, वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। सड़कों पर लगभग 1 से 2 फीट तक पानी भर चुका है, जिसकी वजह से जो तमाम लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने ऑफिस के लिए निकल रहे थे, कॉलेज के लिए निकल रहे थे, लेकिन जो गाड़ियां हैं वो लगातार बंद होती जा रही हैं। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा हो रही है मुझे अभी। हर तरफ यही स्थिति है क्या? नहीं, ये सामने उधर साइड नहीं है, बट ये बहुत ज्यादा पानी भर गया। ये स्कूटी में साइलेंसर। दूर से आप आ रही है? मैं आ रही हूँ परमहंस आश्रम के पास से। आप समझिए कि किस तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
फिलहाल सड़कों की ये स्थिति है और इससे कहीं ज्यादा बदतर स्थिति कॉलोनियों की हो चुकी है क्योंकि अगर लंका इलाके की बात करें तो लंका के लगभग आधा दर्जन कॉलोनियां पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं। वहां पर नाव चलाने की सिचुएशन आ गई है और इसके साथ ही लगभग 50,000 से अधिक की जो आबादी है वो पूरी तरीके से एक तरीके से उसके ऊपर आफत के बादल मंडरा रहे हैं। लोग अपने घरों को छोड़ अब दूसरी जगह पर जाने के लिए एक तरीके से मजबूर हैं। घरों की जो पहली मंजिल है वो पूरी तरीके से डूब गई है। लोग दूसरी मंजिल पर या छतों पर अपना आशियाना बनाए बैठे हैं। तो जो कुछ लोग हैं वो अब बाढ़ राहत शिविर का रुख कर रहे हैं। तो जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है बाढ़ की वजह से जो हालात हैं वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में जो गंगा का जलस्तर है 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है और माना यह जा रहा है कि जिस रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है उसकी वजह से सन 1978 में जो बाढ़ आई थी उसका रिकॉर्ड टूट सकता है। अब आपके सामने टीवी स्क्रीन पर 3 बड़ी तस्वीरें और ये काशी की तस्वीरें हैं। पानी में सारे घाट डूब चुके हैं। मां गंगा कैसे रौद्र रूप दिखा रही हैं, जरा तस्वीरें आप देखिए। और वो तो आप घाटों की तस्वीरें देख रहे हैं, नावें एक किनारे अपना रास्ता पकड़ चुकी हैं, लेकिन आप दूसरी तस्वीर देखिए कि शहर के रास्ते कैसे जलमग्न हो गए। वो बात कुछ और थी जब भागीरथ को मां गंगा को जमीन पर लाने के लिए काफी तपस्या करनी पड़ी थी। आज आप देखिए कि कैसे शहर के रास्तों पर मां गंगा आ गई हैं, लोगों के घरों तक पहुंच गई हैं, सड़कों पर नाव चलाने की नौबत आ गई है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने और ये वाकई किसी ने नहीं सोचा था कि कुदरत ऐसे कहर बरपाएगी। पिछले कुछ सालों से ये ट्रेंड काफी ज्यादा बढ़ गया है। अगस्त और जुलाई का महीना जो नदी किनारे बसे हुए शहर होते हैं उनके लिए काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं गंगा किनारे बसा बाबा विश्वनाथ का शहर काशी वाराणसी की तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और आप देखें कि कैसे हालात बहुत ज्यादा खराब है। ऐसे प्रयागराज की भी तस्वीरें, वहां पर भी लोगों के पहले मंजिल तक पानी पहुंच चुका है। लोगों के लिए वहां पर भी जीवन यापन बहुत मुश्किल हो रहा है। लोग दुआएं कर रहे हैं, लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि अब ये कुदरत का रौद्र रूप शांत हो और लोगों को थोड़ी राहत मिले, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं दिख रहा है। और उत्तर प्रदेश में स्थिति क्या है मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूं। दरअसल उत्तर प्रदेश के 17 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। इसमें लखनऊ, अयोध्या, यहां 12वीं तक के सभी स्कूलों को एहतियातन बंद कर दिया गया है। अंबेडकर नगर में 12वीं तक की क्लास को सस्पेंड कर दिया गया, यानी कि बच्चे घर पर रहें, किसी परेशानी में ना पड़े। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में बारिश की वजह से 12 मौतें हो चुकी हैं। वाराणसी के सभी 84 घाट पानी में डूब चुके हैं। वाराणसी, प्रयागराज, ये वो इलाके जहां पर लोगों के घरों तक में पानी घुस चुका है। 1 लाख से ज्यादा घरों में गंगा जी का पानी घुस चुका है और उसके चलते लोग परेशान हैं। इसमें एक अपडेट मैं आपको अपनी तरफ से बता देता हूं। योगी सरकार की ओर से लगातार इन हालातों पर नजर बनाई गई है और 11 मंत्रियों की एक टीम तैयार की गई है। ये टीम 11 जो है वो लगातार इन स्थितियों को देख रहा है, लेकिन मौजूदा समय के हालात ऐसे कि कुदरत के इस रौद्र रूप के आगे सारी तैयारियां फीकी दिख रही हैं और लोग इस वक्त परेशानी से दो चार हो रहे हैं। देश के झांसी की तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं। इसमें साफ दिख रहा है कि कैसे पानी की तेज धार में बाइक सवार बह गया। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से उसे निकाल लिया गया। समय रहते रस्सी के सहारे से रेस्क्यू किया गया। दोनों लोग सुरक्षित बाहर आ गए, लेकिन दर्शकों इस तस्वीर में आपको सबक लेने की जरूरत है। हर बार इतनी अच्छी किस्मत नहीं होगी, हर बार देवदूत बनकर लोग नहीं पहुंचेंगे कि जान बचाने। ये देखिए, लहरों को चैलेंज यहां पर भी बाइक सवार कर रहे थे। वहां आपने वो तस्वीर देखी थी कि कैसे भारी भरकम ट्रक बह गया। जब ट्रक की कोई बिसात नहीं है लहरों के आगे, ये बाइक लेकर कोशिश कर रहे थे कि इन लहरों को पार कर जाएंगे और यहां पर ये इन लहरों की चपेट में आ गए। हालांकि लोग वहां पर मौजूद थे, उन्होंने रस्सी के सहारे इन दोनों लोगों को बचा लिया। बड़ी बात यह कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। योगी आदित्यनाथ ग्राउंड पर मौजूद हैं। आपको इसकी पूरी डिटेलिंग देते हैं कि कैसे योगी सरकार ने लोगों के मदद के लिए तैयारियां की। तो स्थिति यह कि ग्राउंड जीरो पर सीएम के निर्देश पर टीम 11 उतार दी गई है। 25,000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। नाव और मोटर बाइक के जरिए, मोटर बोट के जरिए, माफ कीजिएगा, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। नाव और मोटर बोट की संख्या जो है वो 738 है पूरे प्रदेश में और इसके जरिए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। 924 बाढ़ शिविर बना दिए गए हैं। बाढ़ चौकियां 1193 हैं। 778 मेडिकल टीमें लगातार काम कर रही हैं। 9,467 खाने के पैकेट पैक किए गए हैं। लंच पैकेट जो हैं वो 1,18,000 हैं
39 जगहों पर लंगर चलाए जा रहे हैं। ये तैयारी है योगी सरकार की ताकि लोगों को बाढ़ में ज्यादा परेशान ना होना पड़े। इन सबके बीच आपको ये बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की क्या हालात है। उत्तर प्रदेश के करीब 45 जिलों में पिछले 55 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। कुछ जिलों में बारिश ज्यादा है, कहीं कहीं पर ये रुक रुक हो रही है। राजधानी लखनऊ में भी लगातार बारिश हो रही है, हालांकि अभी बारिश थोड़ी कम है और कहा जा रहा है कि तमाम जो इलाके हैं, जो निचले इलाके हैं खासतौर पर, वहां पानी भर गया है। उत्तर प्रदेश के 12 जिले ऐसे हैं जहां पर फिलहाल बाढ़ की स्थिति है और इन जिलों में बाढ़ से बचाव के लिए, राहत कार्य के लिए लगातार टीमें अलर्ट पर हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा इन इलाकों में 12 मंत्रियों की एक टीम जो है वो भेजी है, यानी टीम 11 का गठन किया गया, जो इन 12 जिलों में जाकर पूरी राहत कार्य व्यवस्था का जो है निरीक्षण करेंगे और तय करेंगे कि जो लोग बाढ़ से प्रभावित हैं उनको समुचित जगहों पर पहुंचाया जाए, उनकी व्यवस्था की जाए। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में, स्कूल कॉलेजेस जो है वो आज बंद कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, जिन इलाकों में बाढ़ ज्यादा है वहां पे मंत्रियों की टीम लगाई गई है ताकि वो जाकर वहां पर खुद निरीक्षण करें और करीब 11 मंत्री, जो टीम 11 के 11 मंत्री हैं, वो फिलहाल ग्राउंड पर उतर चुके हैं। जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं उसमें प्रयागराज है, वाराणसी है, औरैया है, ये तमाम जो जिले हैं, जो 12 जिले जो बाढ़ से प्रभावित हैं, वहां पे राहत और बचाव कार्य जो है वो लगातार चल रहा है। खास तौर पर बात राजधानी लखनऊ की करें तो बारिश यहाँ भी हो रही है, लेकिन चूंकि बारिश यहाँ धीमी हो रही है और कभी कभी रुक रुक कर हो रही है, लिहाजा बहुत ज्यादा जल भराव तो नहीं हो पा रहा। कुछ घरों में देर रात को पानी घुसा हुआ था, लेकिन सुबह से बारिश थोड़ी धीमी हुई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तस्वीर आपने देख ली। अब आपको दिल्ली की तस्वीर दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली में यमुना लाल निशान के पास पहुंच चुकी है। यमुना नदी खतरे के निशान के बहुत करीब है। यमुना जी का जलस्तर 204.14 मीटर पर पहुंच चुका है। लाल निशान 204.5 है। इस बीच निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में भी पिछले कुछ सालों में स्थिति बाढ़ की बनती हुई देखी गई अगस्त के महीने में, और इस बार भी स्थिति वही है। यहां की स्थिति इसलिए भी खराब हो जाती है क्योंकि जो पहाड़ों का पानी होता है वो लगातार मैदानी इलाके में आता है और दिल्ली के निचली बस्तियों को प्रभावित करता है। इसके अलावा दिल्ली के लिए इस बार बड़ी बात यह है कि बारिश अच्छी खासी हो रही है और अगले कुछ घंटों के लिए दिल्ली में अलर्ट भी जारी किया गया। और ऐसे में जब यमुना जी खतरे के निशान के ऊपर हैं तो कई सारे संकट के बादल यहां दिख रहे हैं। दिल्ली में यमुना की लहरें एक बार फिर से लोगों को डराने लगी है, क्योंकि जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा पैरामीटर सामने लगा हुआ है यमुना के जलस्तर को लेकर के, वह करीब करीब डेंजर लेवल तक जलस्तर पहुंच चुका है। जो डेंजर लेवल है वो 204.5 है और इस वक्त जो यमुना का जो जलस्तर है वो 204.14 है, यानी कि जो खतरे का जो निशान है उसके करीब ये पहुंच चुका है। और जिस तरीके से 2023 में जो मंजर देखा गया था, उस वक्त यमुना का जो जलस्तर है वो 208 के आसपास लगभग पहुंच चुका था। तो कहीं ना कहीं जो है जिस तरीके से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, हथनी बैराज कुंड से भी बीते दिनों पानी छोड़ा गया। दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है और खास करके जो ऊपरी जो इलाके हैं, जो हरियाणा और उत्तराखंड के, वहां भी काफी ज्यादा बारिश की वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ा है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक चेतावनी भी है, जिसको ध्यान रखते हुए प्रशासन ने साफ तौर पर एडवाइजरी जारी करते हुए निचले इलाके में जो लोग रह रहे हैं उनकी सुव्यवस्था को लेकर के तमाम जो नीतियां बनाई है, क्योंकि यमुना का जो जलस्तर जिस तरीके से बढ़ा है वो करीब करीब खतरे के निशान के आसपास पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं लोगों में जो है वो एक डर का माहौल भी अब देखने को मिल सकता है। मनोज जायसवाल के साथ प्रीत कुमार, टाइम्स नाउ, नव भारत। अब आपको उत्तराखंड के हाल दिखा देते हैं। हल्द्वानी से खबर है, यहां भारी बारिश के बाद सड़क पर सैलाब आ गया। सैलाब में 2 लोगों के बह जाने की खबर है। नैनीताल जाने वाले सड़क के ब्लॉक होने की जानकारी भी सामने आ रही है। हल्द्वानी से कुछ किलोमीटर दूरी पर ही है नैनीताल। हल्द्वानी मैदानी इलाकों में पड़ता है, लेकिन ऊपर जब पहाड़ों पर बारिश होती है तो क्या होता है हल्द्वानी का हाल, ये इस वक्त तस्वीरें आप देखिए। हल्द्वानी नैनीताल हाईवे का मंजर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने बताया जा रहा है कि इसमें 2 लोग बह गए। सैलाब इतना तेज है कि किसी ने भी अगर हिमाकत की इसे पार करने की तो उसका बह जाना तय है, और बताया जा रहा है कि 2 लोग इसमें बह गए। अरे नहीं बचेंगे, वो नहीं बचेंगे भाई, कहाँ बचेंगे वो।
इस बीच उत्तराखंड के लिए बड़ी खबर यह कि आज भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में आज सभी स्कूलों का एहतियात बंद कर दिया गया। मूसलाधार बारिश के बाद तमसा नदी उफान पर है। भारी बारिश के बाद देहरादून के प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर की सीढ़ियों तक तमसा नदी का पानी पहुंच चुका है। ये तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नदी किनारे जाने वाले सभी श्रद्धालुओं को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। लोग जाएं तो बहुत सावधानी के साथ जाएं, क्योंकि तमसा नदी इस वक्त उफान पर है। और ये आप देखिए कि मंदिर परिसर में पानी कैसे भर चुका है। बड़ी बात यह कि उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड में आज बारिश को देखते हुए, तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 4 जिलों में उत्तराखंड में देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सरकार ने इसको देखते हुए बच्चों के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। मैं इस समय देहरादून में हूं और देहरादून की स्थिति में दिखाना चाहता हूं कि कैसे मूसलाधार बारिश के चलते किस तरह से नदियां उफान पर है। ये नदी जो है, ये तमसा नदी है। ये टपकेश्वर महादेव मंदिर के में बहने वाली तमसा नदी है, जो अक्सर देखा जा सकता है कि बेहद शांत रूप में रहती है, लेकिन बारिश लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और जिसका असर देखने को यहाँ सीधे रूप से देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरह से तमसा नदी अपने उफान पर है और पूरे, अगर मैं बात करूं तो रौद्र रूप में दिखाई पड़ रही है। नदियां तो देखिए बरसात में वो ओवरफ्लो हो जाती है ना, तो इसका मतलब मैं तो यही कहूंगी जितनी भी जनता है नदियों के आसपास न जाए। ये अक्सर जो नदी है अक्सर बेहद शांत रहती है, लेकिन पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश और आज मौसम विभाग का जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है 4 जिलों में, उसका असर सीधे रूप से देखा जा सकता है कि किस तरीके से उत्तराखंड में मौसम बेहद तेजी से करवट बदल रहा है। और आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर इसी तरह से लगातार बारिश होती रही तो निश्चित रूप से मैदानी क्षेत्रों में दिक्कत बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ अभिषेक सिन्हा, टाइम्स ऑफ भारत, देहरादून। अब आपको बिहार लिए चलते हैं। बिहार की राजधानी पटना में इन दिनों गंगा जी उफान पर हैं। महावीर घाट के पासवे पर पानी चढ़ चुका है। भद्र घाट की सीढ़ियां डूब चुकी हैं। ये तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। मंदिर में पानी भर चुका है। ये भद्र घाट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जाना माना भद्र घाट और यहां पर बने मंदिर कैसे पानी में डूब चुके हैं वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब आपके सामने पटना की 4 तस्वीरें हैं। गंगा जी उफान पर हैं। वो जो पानी आप वाराणसी में देख रहे थे, वही पानी यहां गंगा जी का आगे पटना तक पहुंचता है, तो यहां पर भी स्थिति वैसी है। भद्र घाट जलमग्न हो चुका है। इसके अलावा मंदिरों में पानी भर चुका है और स्थिति यह कि जहां पर पानी ज्यादा है वहां पर बोट चलाई जा रही है। पटना में एक तरफ जहां लगातार बारिश हो रही है तो पटना के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो वहीं गंगा नदी भी उफान पर है। और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के भद्र घाट पर और ये पटना का भद्र घाट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा जो गंगा नदी का उफान जो है ये अभी पानी चढ़ चुका है ऊपर में। यहाँ तक महावीर घाट जो है, महावीर घाट के पथवे पर भी पानी आ चुकी है और यहाँ पर आज सोमवारी को लेकर काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ है। यहाँ पर जो गंगा किनारे जो मंदिर है वहाँ की सीढ़ियाँ भी डूब चुकी है और लोग पूजा अर्चना करने आ रहे हैं। और सावन की सेकंड यानी दूसरी सोमवारी को इसी घाट पर 5 बच्चे नहाने के क्रम में डूब गए थे, जिसको लेकर आज सावन के चौथी सोमवारी को लेकर एसएसबी के जवान यहाँ पर तैनात हैं और ये पूरी तरह निगरानी रख रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो। अब आपको बिहार की रिपोर्ट बता देते हैं। यहां बाढ़ से कैसे बर्बादी मची हुई है, आप बिहार के हालात समझो। बिहार के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट आज भी जारी किया गया है। पटना समेत 38 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बीते 24 घंटे से बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ गई हैं और इसके चलते 6 लोगों की जान चली गई।